So, hey everyone, Jai Shri Sham, and welcome back to Management Hustles with another important topic of discussion, that is services. So, in this video, we will discuss about the introduction, that what does services means, different types of classification of services, different challenges for services, service marketing, and different challenges an organization or we can say a business can face while we do any service marketing. So, before starting the video, I just want to say, if you have any type of doubt, so you can comment below in comment section from previous videos is. So let's start with the introduction of today's topic, that is services. तो अगर हम सर्विसेज की बात करें तो बेसिकली सर्विसेज क्या होती है, डीड्स, प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंसेस. डीड्स क्या होती है, जो भी एक्शंस, जो भी वी कैन से रिएक्शंस, वी कैन से जो भी एक्ट एक सर्विस प्रोवाइडर प्ले करता है वाइल ही प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ सर्विसेज, दैट विल बी कंसिडर्ड एज डीड्स. अब प्रोसेसेस क्या होती हैं, प्रोसेसेस जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जो एक वी कैन से जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर होता है वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर्स को जो भी वो स्टेप्स इंक्लूड करता है अपने प्रोसेस में, दैट विल कम अंडर प्रोसेसेस. एंड परफॉर्मेंसेस क्या होती है, जब भी एक जो सर्विस प्रोवाइडर होता है जो वो कस्टमर को एक सर्विस देता है, कस्टमर जो भी उससे अंडरस्टैंड करता है थ्रू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, दैट कैन बी कंसिडर एज परफॉर्मेंसेस. जो सर्विसेज क्या होती है, इंटेंजिबल होती है बट उनके कुछ टेंजिबल कंपोनेंट्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ आपने खाना खाया, आपको वो खाना टेस्टी लगा, आपने खाने के बाद एक रिएक्शन दिया कि हाँ ये खाना टेस्टी था, बट वो तो क्या हो गई, एक इनटेंजिबल थिंग, क्योंकि आपको वो चीज़ सिर्फ फील हुई है. बट टेंजिबल एस्पेक्ट्स क्या हुए उस चीज़ के, जो भी वहाँ पे पर्सन इन्वॉल्व थे जिन्होंने आपको खाना सर्व किया, या जिस टेबल पे आप बैठे थे वो क्या थी, टेंजिबल फॉर्म थी. तो इसीलिए कुछ चीज़ें उसके अंदर टेंजिबल हैं, बट जो आपने फील किया वो क्या थी, इंटेंजिबल थिंग थी. नेक्स्ट क्या है, जो भी सर्विसेज होती है वो प्रोड्यूस और कंज्यूम एक ही टाइम पे होती है, और हमें ये मानना चाहिए कि हमें ये एस्पेक्ट हमारे अंदर कंसिडर करना चाहिए दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड कस्टमर सर्विसेज. अब सर्विसेज क्या होती है, जो भी एक बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो कोई क्लीनिंग का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल उनका सर्विस डिलीवरी का बिजनेस है, तो ये क्या कंसीडर हुआ, ये हुई सर्विसेज दैट इज प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस. बट कस्टमर सर्विस क्या हुई, कस्टमर सर्विस हुई अगर वो जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको कस्टमर के पर्सपेक्टिव से भेज रहा है किसी भी प्रोडक्ट को, या फिर वी कैन से डिलीवर कर रहा है, किस लिए कि वो कस्टमर का क्या करे, रिएक्शन चेक करे कि हाँ उस पर्टिकुलर कस्टमर को भाई किसी भी डिलीवरी से कैसा फील हो रहा है. सो दिस कम्स अंडर कस्टमर सर्विस. नेक्स्ट इज Now the main topic for today is the classifications of different types of services. अगर हम सर्विसेज की क्लासिफिकेशंस की बात करते, टाइप्स की बात करते, तो हमें दो चीज़ों को कंसिडरेशन में अपने रखना पड़ेगा. फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ सर्विस एंड सेकंड वन इज भाई सर्विस किसे मिल रही है, रिसिप्टेंट कौन है उस पर्टिकुलर सर्विस का. तो सर्विसेज की नेचर क्या होती है, सर्विसेज की नेचर होती है दो, इधर द सर्विसेज कैन बी टेंजिबल और इधर द सर्विस कैन बी इनटेंजिबल. सर्विसेज जो टेंजिबल होती हैं वो क्या हुई, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ओके, सो विच कैन बी सीन. और इंटेंजिबल एक्शन से फिर इंटेंजिबल सर्विसेज क्या हुई, जिसे हम ना तो टच कर सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट समहाउ वी कैन, एक एस्पेक्ट होता है फीलिंग का ही कि हम बस उसे फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ है. और रिसिप्टेंट कौन होंगे, या तो पर्सन खुद होगा जिसको वो सर्विसेज मिली है, या उसका पोसेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं, वो सेम एग्जाम्पल हम लेंगे, आप कोई रेस्टोरेंट में गए हो, आपने खाना खाया, वो खाना आपने खाया, वो रिएक्शन आपने खुद ने दिया है, तो वो जो आपके सर्विसेज का जो एक्सप्रेशन था वो आपका खुद का था. बट फॉर एग्जाम्पल आपके भी हाफ में आपने किसी और को भेजा है कोई काम करने के लिए, तो दैट विल बी कंसिडर अंडर पोसेशंस. तो अब हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशंस कैसे होती हैं. तो क्लासिफिकेशंस बेसिक 4 टाइप्स की होती हैं, पीपल प्रोसेसिंग, पोसेशन प्रोसेसिंग, मेंटल स्टिमुलस एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. तो हम पहले की बात करते हैं, हम पहले वाला देखते हैं कि जो हमारे पीपल हैं उनके टेंजिबल एक्शन से पहले हमारी क्या निकल रही है क्लासिफिकेशन, पीपल प्रोसेसिंग. तो पीपल प्रोसेसिंग में क्या होता है, यहाँ पे जो सर्विसेज है वो डायरेक्ट पर्सन को खुद को मिल रही है. फॉर एग्जांपल, बार्बर शॉप में हम जाते हैं कटिंग करवाने के लिए, अब आप खुद गए हो कटिंग करवाने के लिए, कटिंग आपकी हुई है तो रिएक्शन आपके खुद के आएंगे. अब ऐसा तो नहीं है आपने आपके भाई या बहन को कटिंग करवाने के लिए भेजा और आपने उसके रिएक्शन कंसिडर कर लिए कि हाँ मैंने मेरी कटिंग करवा ली. दिस इज नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट वन इज पोसेशन. अगर हम टेंजिबल एक्शंस की ही अभी बात करें तो पोसेशन में टेंजिबल एस्पेक्ट्स कैसे मिलेंगे, तो इसी से नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन हुआ, टाइप हुआ सर्विसेज का, दैट इज पोसेशन प्रोसेसिंग. इसमें क्या हुआ, आपने खुद के प्लेस पे किसी और को भेज दिया फॉर दैट पर्टिकुलर अटेनेबल ऑफ दैट सर्विसेज. यहाँ पे क्या हुआ, रीफ्यूलिंग, आपके बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, आपको उसके अंदर पेट्रोल डलवाना था, तो आपने ना जाके क्या किया, आपने अपने भाई बहन फादर ब्रदर किसी और को भेज दिया कि आप मेरी बाइक में पेट्रोल डलवा लो, तो दैट विल बी कंसिडर अंडर पोसेशन प्रोसेसिंग. नेक्स्ट क्या है, पीपल से ही रिलेटेड है, बट यहाँ पे अब क्या आ गया, हमारा इंटेंजिबल एक्शंस आ चुके हैं.
वो पीपल जिन्होंने इंटेंजिबल सर्विसेज ली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जा तो बिल्कुल पर्टिकुलर उस पीपल के अंदर ही रही है वो उस टाइप दैट काइंड ऑफ सर्विसेज, बट वहाँ पे क्या है उसके माइंड में वो सर्विसेज इफेक्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, आप कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, अगर आप वहाँ पे पढ़ रहे हो तो जो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड में आ रही हैं। अब यहाँ पे कोई टेंजिबिलिटी क्या हुई, टेंजिबिलिटी ये तो हुई कि यहाँ पे आपको बुक से पढ़ाया जा रहा है, पीपीटी से पढ़ाया जा रहा है, बट वहाँ पे जो आपके माइंड में गया आप उसको देख तो नहीं सकते हो ना कि आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें गई हैं। आप सिर्फ उसको फील कर सकते हो, अपने माइंड में रिकॉर्ड करके रख सकते हो क्या हाँ इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का ये मीनिंग है। सो दैट विल बी मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग। अब नेक्स्ट और लास्ट वन क्या हुई, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे पोसेशन किस चीज़ का हुआ, इंटेंजिबल एक्शंस का हुआ, और हमारा टाइप क्या बना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये भी क्या हुआ, ये डायरेक्टली इंटेंजिबल एसेट मतलब इंटेंजिबल फॉर्म में जा रहा है, वो तो हमें पता है, बट अभी हमारे लिए पोसेशन कैसे बना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी इंटेंजिबिलिटी है, इसका हम बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है थ्रू आवर मोबाइल, हमने कोई पेमेंट की है ऑनलाइन, वहाँ पे हमारे फ़ोन से दूसरे किसी और के अकाउंट में हमारे अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र तो हो गए, पर हमने देखा तो नहीं ना कि बीच में ट्रांजैक्शन क्या क्या हुई है। हमें क्या पता कि वो जो पर्टिकुलर ऐप हम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग्स क्या क्या हैं किसको मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए। सो दिस इज़ अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सो फॉर नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट चैलेंजेस फॉर सर्विसेज। अब हमारे पास सर्विसेज तो हैं, बट सर्विसेज को खुद ही भी बहुत सारे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैलेंजेस डिफाइनिंग एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें हमारी सर्विसेज की क्वालिटी को ही लोगों के सामने रखना पड़ेगा कि हमारी पर्टिकुलर सर्विसेज की ये क्वालिटीज़ हैं और ये हमारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट वन क्या है, हमें पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर हमारी सर्विसेज है, और उसको टेस्ट करना पड़ेगा न्यू सर्विसेज में, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे एस्पेक्ट है, करंट सिनेरियो है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा है। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेटिंग एंड मेंटेनिंग कंसिस्टेंट इमेज। अब जब हमने हमारी जो भी सर्विसेज थी हमने उसको कम्युनिकेट कर दिया, टेस्ट कर दिया एज अ न्यू सर्विसेज, बट अब क्या है, हमने जो इमेज बनाई है कस्टमर्स के माइंड में, जो हमारी सर्विसेज की परसेप्शन है इन कस्टमर्स आई और कस्टमर्स माइंड, वो हमें क्या कंसिस्टेंटली बना के रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज हमें जो हमारे कस्टमर्स हैं वी कैन से या फिर एम्प्लॉयज़ हैं, हमें उनको मोटिवेट करना है कि हाँ भाई ये सर्विसेज आपको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने और उनको सस्टेन मतलब उनको बचा के रखना है कि हाँ वो एक लंबे समय तक हमारे कस्टमर्स बन के रहे। नेक्स्ट क्या है, हमें जो हमारा सर्विसेज है उसके अंदर हमें कोऑर्डिनेट किस किस पार्ट में करना पड़ता है, मार्केटिंग में भी करना पड़ेगा, ऑपरेशन फॉर्म में भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक पूरी प्रोसेस है, मतलब एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि हाँ हमें सर्विसेज को प्रोवाइड करते टाइम भी हमें ये क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ेगा, और ह्यूमन रिसोर्स के एफर्ट्स को भी हमें कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा। हमें हमारी सर्विसेज में ऑब्जेक्टिव सेट करना है, ये सबसे ज़्यादा मेन वी कैन से चैलेंजिंग पार्ट है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हम थ्रू आवर सर्विसेज ऑफ एनी बिजनेस हम उसको अकम्प्लिश कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। सो दिस इज अबाउट चैलेंजेस फॉर सर्विसेज। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। वैसे हम ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि क्लासिफिकेशंस क्या क्या थी। पीपल प्रोसेसिंग थी, जहाँ पे क्या हो रहा है, पीपल जो भी इंसान है उसको खुद को अपना क्या मिल रहा है, अपने ऊपर वो सर्विसेज को बियर कर रहा है, और जो भी उससे बेनिफिट आ रहा है वो कस्टमर खुद क्रिएट कर रहा है खुद के लिए। उससे नेक्स्ट था पोसेशन प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या था, वो उसके कहाँ कर रहा है, वो इंटेंजिबल फॉर्म में है, वो खुद ना होकर किसी और से वो सर्विसेज रिसीव करवा रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर अंडर पोसेशन प्रोसेसिंग। नेक्स्ट इज मेंटल स्टिमुलस। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जो खुद जो वो पीपल खुद है उसके माइंड पे डायरेक्ट वो सर्विसेज इफेक्ट कर रही हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल था एजुकेशन या फिर एडवर्टीजमेंट। और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में क्या था, वो चीज़ें जो इंटेंजिबल है, जो हम देख नहीं पा रहे, बट हाँ हमें पता है कि ये चीज़ें ऐसे करके ऐसे हो सकती हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या था, अकाउंटिंग हो गया, लो मैनेजमेंट हो गया, कंसल्टेंसीज हो गई, या फिर वी कैन से मेडिकल डायग्नोसिस हो गए। एंड लास्ट टॉपिक फॉर द टुडे सर्विसेज मार्केटिंग। तो सर्विसेज मार्केटिंग क्या होती है, सर्विसेज मार्केटिंग हमारी वो बिजनेस मार्केटिंग की एक फॉर्म होती है जो हमें प्रोवाइड करती है हमारे कस्टमर्स को यूज़ करने के लिए, सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड लॉयलिटी, एंड वी कैन से हमें एक इमेज बनाने में हेल्प करती है, हमारे कस्टमर्स के माइंड में उनको परसीव करने में हेल्प करती है, ताकि उनकी सेल्स भी कहीं ना कहीं बढ़ जाए। तो कहीं ना कहीं जो हमारी सर्विसेज मार्केटिंग भी है उसे भी बहुत सारी क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। वो चैलेंजेस कैसे हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम किसी शॉप पे जा रहे हैं, हमने कोई रिटेल वी कैन से रिटेलर से कोई सामान परचेज किया है, कोई गुड्स परचेज किया है। अब हमने वो जो भी कंसिडरेशन हमने मनी की है, हमने जो उसको पैसे दिए हैं, जो हमने उसके बिहाफ में कोई हमने वहाँ से सामान खरीदा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमने सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ा है हमारे कॉर्पोरेट लॉ में, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज़
खरीद लिया है पैसों के बदले, तो वहाँ पे हमारी ओनरशिप भी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। जो पहले ओनर उस पर्टिकुलर गुड का कौन था, वो शॉपकीपर था, अब उसका ओनर कौन हो गया, जिसने वो सामान खरीद लिया। बट सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। अगर किसी पर्टिकुलर कस्टमर ने अगर कोई सर्विसेज ले ली तो ये नहीं है कि वो सर्विसेज का ओनर वो सामने वाला वी कैन से कस्टमर हो गया। नेक्स्ट क्या है, जो भी हमारे सर्विसेज हैं उनको हम इन्वेंटराइज नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, इनटेंजिबल फॉर्म में है। जो भी हमारे वी कैन से इनटेंजिबल एलिमेंट्स है वो वैल्यू क्रिएशन करते हैं हमारे किसका, जो भी सर्विसेज हैं हमारे उससे रिलेटेड। अब क्या है, जो कस्टमर इन्वॉल्व हैं वही क्या बनेंगे, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस का क्या बनेंगे, की एलिमेंट बनेंगे। क्यों, क्योंकि जो सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है वो किसको प्रोवाइड की जा रही है, खुद कस्टमर्स को ही तो प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट क्या है, जो अदर पीपल हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडिंग, उस टाइम जो थर्ड पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है और इफेक्ट कर रहा है उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, वही हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, हम वहाँ खाना खा रहे हैं, वो जो भी हमने ये सर्विसेज ली है रेस्टोरेंट से, वो सर्विसेज तो हो गई, बट थर्ड पर्सन कोई वहाँ साइड में बैठा है और वो शोर कर रहा है फिर कुछ है, जो वो थर्ड पर्सन क्या हुआ, उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया और कहीं ना कहीं आपकी क्या हो गई, एक मेंटल वो बन चुकी है कि हाँ इस होटल में ज़्यादा भाई ऐसे ज़्यादा पर्सन आते हैं, भीड़ होती है, ये सब आप अपने अंदर मेंटल स्टिमुलस उस पर्टिकुलर थिंग के लिए बना लेते हो। अब क्या है, ग्रेटर वेरिएबिलिटी होती है इनपुट और आउटपुट में। तो ये सेम एग्जांपल यहाँ पे भी होता है कि पहले तक तो ठीक था भाई, जब आपने डायरेक्ट वहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड कर ली, बट जब आपको थर्ड पार्टी ने इफेक्ट किया तो क्या हुआ, वहाँ पे आपकी वेरिएबिलिटी आ गई आपके थॉट ऑफ माइंड में। अब क्या हुआ, कई बार क्या होता है, जो कस्टमर्स की जो वी कैन से जो कस्टमर को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है टू इवेल्युएट दैट पर्टिकुलर सर्विस, क्या वो सर्विसेज हमारे लिए कैसी थी और कैसी नहीं। कई बार हम वी कैन से एक डिलेमा में आ जाते हैं हम कि हाँ ये चीज़ इस एस्पेक्ट पे डिपेंडेंसी है इस चीज़ की या फिर दूसरे एस्पेक्ट पे है। नेक्स्ट वन इज टाइम फैक्टर, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करता है। फॉर एग्जांपल, कस्टमर को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, तो वो कस्टमर क्या करेगा, वो जो उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसके लिए, अगर कोई फॉर एग्जांपल वो आप किसी बार्बर के पास गया है हेयर कट के लिए, अगर वहाँ ज़्यादा भीड़ है तो वो किसी और बार्बर के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम फैक्टर जो है वो क्या किया, एज्यूम करता है बहुत ज़्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो ये सबसे ज़्यादा क्या बन जाती है, सर्विसेज मार्केटिंग की एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये तो ऑब्वियसली बात है, अपने आप में ये बहुत एक की एस्पेक्ट लेके चलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो भी क्या है, टेक डिफरेंट फॉर्म, वो भी अलग अलग फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम सर्विसेज की बात करें, जो सर्विसेज आपके घर के ज़्यादा पास होंगी, जो आपका टाइम बचा के रखेंगी, तो मे बी जो वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है आप उसको देखोगे और उस चीज़ के उस फैक्टर पे उस बिजनेस के पास आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखोगे अगर वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड होती है। बट अगर आप उसके लिए अपनी ब्रांड के लिए, अगर अपने सर्विसेज के लिए अगर आप लॉयल हो तो आप उसी कस्टमर के पास जाओगे, अदरवाइज जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको आप अपनी कंसिडरेशन में लोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग दिस एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।